हमारा तो दिल कर रहा है कि हम दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाएं। साहब ये हरकत इस टाइम करना मुनासिब नहीं यार। भाई हम खुशबू को रोते हुए देख नहीं सकते। अगर आपको दरवाजे के आर पार दिखाई देता है तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब ये कि खुशबू के आंख से टपके आंसू और दर्द भरी आवाज अगर बाहर आए ना तो मेरा दिल तड़प जाता है। बेचारी बहुत तकलीफ में लग रही है, कहीं आशिक तो नहीं मर गया? अबे अगर आशिक मरता ना तो वो खुशी के आंसू रोती। ये मामला कोई और है, कोई और चक्कर है। तो पता करे ना क्या चक्कर है? चक्कर है, मुझे तो लगता है कि खुशबू का चक्कर किसी और से चल गया। उसने उसके साथ बेवफाई की और वो बेचारी तरह अकेली रो रही है अंदर। यार हकीम साहब हर वक्त गलत बात नहीं सोचा करें, कोई और मसला भी तो हो सकता है ना यार। क्या मसला हो सकता है? क्या पता इस टाइम बेचारी को गैस होगी हो, उसमें तो बंदा शदीद तकलीफ में होता है। अबे गैस और मरोड़ के अब तो जेल में कार है, हमें पता ये मसला वो नहीं है, कोई और मसला है। यार हकीम ये भी तो हो सकता है ना बेचारी की उंगली दरवाजे में आ गई हो। हाँ भाई इस बारे में सोचा जा सकता है। दरवाजे में उंगली आती है ना, ये बड़ा शदीद दर्द होता है। मुझे तो लगता है शीजापी की तरह ना आशिक को भी कोरोना हो गया। मैंने खाला को कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। मुझे तो लगता है खाला की कोई कमेटी लेके भाग गया है, वरना कोई किसी के लिए इतना नहीं रोता। चल ना देखते क्या हुआ, चल। मैं नहीं जा रहा, ज्यादा दुख वाली बात हुई तो मुझे भी रोना पड़ेगा और मैं इस वक्त रोने के मूड में नहीं हूँ। चल ना खाला को जाके तसल्ली देते हैं, देख कितने सदमे में है। तू दे जाके तसल्लियां, मुझे नहीं रोना भी जाकर। हाँ भूसली अब्बा, तुम तो रुला के खुश होते हो। ड्रामा देखो कैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है खाला भी कोई ड्रामा ही कर रही है। ओ नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है। तूने देखा नहीं, खाला के घर के बाहर ना नूरा और हकीम साहब भी थे। ओ हकीम साहब वो तो खामोशी थी गई यार। लगता है कि रो रो के दम तोड़ गई खुशबू। कल फिर आइएगा आप, मैं इंतजार करूंगी। ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੀ बन गई है। हकीम साहब कुछ समझे? सब समझ गया, लेकिन जो समझा हो ना वो दिल समझना नहीं चाह रहा, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि अब खुशबू को समझाना पड़ेगा। भाई देखो, मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का ना तुम लोगों को कोई हक नहीं है। आए हाय खाला बस करो, रो रो के ना सर पर आसमान उठा रखा था। हमारी भी नींदें खराब होती हैं। हाँ तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या थी के। अब तो हमारा भी रोने को दिल कर रहा है, पल में हमें पराया कर दिया। अब तो तुम्हारी जाती जिंदगी भी अलग हो गई। हकीम साहब हर किसी के 100 मसले होते हैं, लेकिन डेडलाइन के ना सारे मसले मुश्तरका होते हैं। वो इसमें परेशान होना लाजमी सी बात है भाई। खाला अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो मेरा नाम भी नूरा नहीं है। हाँ मैं उस बंदे को गिच्ची से पकड़ के ऐसे धोऊंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोगों ने सच सुनना है ना, सच सुनना है ना तुम लोगों ने, तो फिर सुनो। एक मिनट, हमने सच नहीं सुनाएगा, अब बताओ। अरे भाई मैं ना अपने भांजे आशिक की बहुत ही अच्छे घर में शादी कर रही हूँ। तो इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है। हो सकता है लड़की वाले ने इनकार कर दिया तो खाला रो पड़ी हो। नहीं खाला वो जो बंदा आया था वो आशिक का ससुर था। अरे नहीं नहीं, ससुर तो कोई और है, बड़े ही पैसे वाले लोग हैं वो तो। अच्छा फिर वो आदमी कौन था जो तुम्हारे घर से निकला था और तुमने तो कल आने की भी दावत दी थी, बोलो। अरे वो तो मेरे सुर संगीत के उस्ताद थे, उस्ताद सुरीले खान साहब। ओ तो ये रिश्तेदारी में उस्तादी और शागिर्दी का क्या चक्कर है? असल में ना आशिक के जो ससुराल वाले हैं वो किसी सुरीली फैमिली में रिश्ता करना चाहते हैं, तो ये रिश्ता पक्का करने के लिए ना मैं अपने सुर पक्के कर रही हूँ। अच्छा तो मतलब रिश्ते के लिए गुलकार होना लाजमी है? हाँ ना भाई, देखो पहले मैं खुद सीखूंगी फिर आशिक को सिखाऊंगी, और जो तुम लोगों को मेरा रोना लग रहा था ना वो मैं रियाज कर रही थी। लो अब ये रियाज कौन आ गया? अभी तो ये सुरीले खान साहब का नाम लेने दी। ओहो हकीम साहब, भाई कोई भी बंदा ऐसे ही नहीं गुलकार बन जाता। देखो पहले गाने को पक्का करना पड़ता है, फिर 2-3 घंटे आवाज को जरा बैलेंस करना पड़ता है, तो उसको रियाज कहते हैं। अच्छा उसको रियाज कहते हैं। लो, हम खामखा इन पे शक कर रहे थे भाई, हमें माफ कर दे। लेकिन हकीम साहब एक बात बताऊं, नजर रखना, मुझे नहीं लगता कि ये। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, लाश जाएगी तेरी अब यहाँ से, निकल। तमीज। भाई डेडलाइन में ऐसी फिल्म चल रही है कि पागल शागल आड़े टेढ़े
सबकी शादी होगी, बस सुर सीधे होने चाहिए। और हम सब इतने बेसुरे, हमारी दाल नहीं गलने वाली। और दाल भी गलती तो वलीमे दी बिरयानी भी बढ़ती। वो तो मालूम है, आशिक का वलीमा होगा, बिरयानी पकेगी, जर्दा भी बनेगा। ओ मैं अपने वलीमे की बात कर रहा हूँ। अबे तुझे गाना कहा था और तुझे ये भी नहीं पता कि लड़की कैसी है, उसका घर का है? अरे हकीम साहब, जब सुर पक्के हो जाएंगे ना तो लड़की का बाप हमें खुद ही ढूंढ लेगा। हमें मतलब है, मैं सोच रहा हूँ गाना शाना सीख लूँ। अच्छा, ये आइडिया सिर्फ तेरे को आ सकता है? अबे हम भी गाना सीखेंगे और हमारे पास तो सुर सीधा करने का और अच्छे करने का नुस्खा भी है। वैसे हकीम साहब, अगर आप ऐसी बेहुदा हरकत करेंगे तो खाला नाराज नहीं हो जाएगी? भाई नाराज होने की क्या बात है, हर बंदे का हक है कि वो खूबसूरत लड़की से शादी करे और अमीर कराने का दामाद बने। पी 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 पी। तो बात तो सही है, जो बंदा गाना सीख लेगा लड़की भी उसदी तो पैसे भी उसदे। हाँ बेचारा आशिक, पता नहीं कब खाला सीखेगी और फिर वो आशिक को सिखाएगी। हम तो भाई डायरेक्ट उस्ताद के पाँव पड़ जाएंगे। कुत्ता बन जाइयो है, पाँव में पड़ जाएंगे। क्या मतलब? ऐसे मजाक कर रहा था। हकीम साहब थोड़ी सी तो इज्जत कर लिया करो यार। बेहुदा इंसान है यार ये तो। ओहो, तुम तो बहुत शरीफ आदमी है। सा रे गा मा। मुझे कसम है ब्रूसली उस्ताद की, सारी रात तेरी खाला ने सोने नहीं दिया, अब सुबह सुबह तू गला फाड़ के बैठा हुआ है। हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है, चल जाके अपना ढाबा संभाल, चाय बेच चाय। हाँ हाँ वही संभाला हुआ था, मेरे कस्टमर ने बोला जाके देख ये कौन बदतमीज भौंक रहा है। हाँ तो तेरी कस्टमर को नहीं पता? हाँ उसे तो जरा भी अकल नहीं है, बताना था ना उसे कि गाना सीख रहा हूँ। गाना, हाँ गाना। अच्छा फिर से गाना जरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सा रे क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं, मैं समझ रहा था हम सुनने वाले सिर्फ इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, बल्कि हमसे ज्यादा तो तुम इस अजियत से गुजर रहे हो। हाँ तो मेरी इस आरजी तकलीफ की फिक्र ना करो। हाँ मेरी तो दुनिया बदलने वाली है, दुनिया दुनिया दुनिया। अबे सस्ते आशिक, अपनी दुनिया बदलने के चक्कर में हमारी दुनिया तो जहन्नम मत बना। जा कहीं और जा, गा उधर जा, शाबाश। हाँ हाँ तो तुम तो जलोगे मुझसे, अपनी बीवी को तो मार कर बैठ गए हो। अब आशिक की शादी जो हो रही है, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होगा, कहाँ बर्दाश्त होगा। जलो जलो जलो। नेहा जानू, हेलो स्वीट हार्ट। ए जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। आशिक की शादी हो रही है, आशिक की शादी हो रही है, जल रहा है। आ गया, आ गया, आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? हाँ है, मौला खुश रखे। आप बंदे बहुत ब्रीक लगे हैं मुझे। आपसे ना एक अर्जी करनी थी हमें। अरे अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, करो। मैंने कौन सा आपको डांट देना है? खान साहब हमें गाने सीखने का बड़ा शौक है। ये तो बहुत लोगों को शौक होता है, क्या तुम्हारा भी बचपन का शौक है? जी जी, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि किसी नामवर हस्ती की शागिर्दी में आके ना सुर ताल की पाताल में खो जाऊं। बेटा मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? खान साहब खिदमत तो हम करेंगे, आप ये बताएं कि इसके बदले आपको कितना नजराना चाहिए? और बेटा तेने मैं गाना सिखा दे दिया, मगर मैंने डरे आके तो यही हारमोनियम से नीचे आके तो मर ना जाओ। खान साहब आप इसकी टेंशन ना लें, मैं थोड़ा हारमोनियम से फासले में बैठ जाऊंगा। और पुत्र फासले से बहनेगा, एडी दूर ना तेरे को वाजा बजना ना तेरे को गाना बोला जाना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजा लें और हम गा लें? इस तरह हो तो सकता पुत्र, मेरे को टाइम नहीं है। भाई आपकी मसरूफियात के बदले आपको नजराना दे तो रहे, आपके बच्चे की जान लेंगे। अबे मैं सोच के बताऊंगा आपको कि तुमको गाना सिखाना या नहीं सिखाना। तो मैं अभी खुशबू के पास जा रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रही है। भाई पहले खुशबू है जो बदबू का इंतजार कर रही है। बे बाहर का परफ्यूम लगा रखा है, ये नासों को बहुत चढ़ता है। सही बोल रहे हैं, चढ़ हाँ। रहा है भाई, चढ़ रहा है। बहुत ही चालाक उस्ताद है, परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी लड़की से शादी करके ही रहेंगे। हाँ अब तक आ रही है, चल।
जामोनी कोई मोड़ न आवो साजी नी मेरे ना साजी एक नजर हमें भी देख लें, हम भी आपके शागिर्दों में शामिल होना चाहते हैं। की तेरे च मोटरसाइकिल वजी की होया पुत्र तेन आए ना, कोई कटिंग शटिंग शेव वगैरह है आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। पुत्र मेरे को हुण टाइम नहीं हैगा, जो जरूरत पई मैं जरूर तेरे को आवांगा भाई। मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी खान साहब, मुझे ना गाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। पुत्र ਇਹਦੇ ਚ परेशान होने की कोई गल नहीं, ये बहार और शौक 2-3 दिन चढ़दा फिर लै जांदा है। लेकिन खान साहब मुझे लगता है ना ये शौक मेरी जान ही ले लेगा, मुझे कुछ तो सिखा दें। भाई आशिकी खाना है ना, उससे मैं 1,30,000 दे रहा हूँ, 1 महीने के कोर्स में। बहुत महंगा शौक है ये। खान साहब आपको तो पता है ना, फिर शौक जो तो कोई मोल नहीं, मैं आपको 3,50,000 रुपया दे दूंगा। वाह पुत्र तू तो बहुत कदरदान निकला, तेरे सदके जावा। ए खाला नु रियाज करा लो, फिर तेरी बारी है। वाह सोनिया तेरा खैरा, हुण ते मजे आणगे कसमे। मस्जिद ते माया हुण आणगे, मस्जिद ते माया, मस्जिद ते चल भाई माया। आज नहीं होगी कोई कटिंग शटिंग, चल 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 चल। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं कैसे तेरे संग चलूं सजना। अरे वाह रे वाह, क्या बात है, क्या सुर के साथ तूने ताल मलाई है। मैं तेरे संग जीऊं कैसे मेरे बालमो। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया, बस ये 6 घंटे के रियाज के बाद कहीं जाके मैं इस काबिल हुई हूँ। अच्छा रियाज ये है, मेरा कोई कमाल नहीं कभी। अरे क्यों नहीं सुरीले खान साहब, आपने ही तो मुझे समझाया कि सुर को कहाँ से पकड़ना है। हाँ टीचर उस्ताद जी मैं बजाऊं बाजा बाजा। नहीं बच्चा, हाली तू बह के वेख, तेरी एहो खुश नसीबी है। इन बजाउन लग्या दी उम्रां लंघ जांदियां ने। हाँ आशिक, अभी तो इसको बजाने की मेरी भी उम्र नहीं है, हालांकि मेरे सर में सफेदी आ गई है। और तुझे हारमोनियम से छेड़छाड़ की पड़ी है। छेड़छाड़ की पड़ी है, मैं तो सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो जाए ना मैं अपनी बारात लेके चला जाऊंगा। हाँ और वैसे खाला तुमने गाना सीखने में ना बहुत देर कर दी है। हाँ ये बच्चा कोई सान काम नहीं है, इन बजाउन लग्या उम्रां बीत जांदियां ने। हाँ चलो देख लेते हैं। मुझे तो पता है बेटा तुमने अपनी नौकरी पक्की किया है पैसों के लिए। हाँ इसीलिए तुमने इनको शागिर्दी में लिया है और उलझा दिया है। देखता हूँ और शादी वादी का कुछ नहीं सोचा तुमने? है आशिक चुपचाप ना उठ के यहाँ से बाहर चला जा, वरना मैं कोई चीज मार के तेरा सर फाड़ दूंगी। तुझे पता भी है किस अजीम इंसान से गुस्ताखी कर रहा है तू। हाँ चलो सही है, देखता हूँ मैं। अगर इसने तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ना सिखाया तो इसको और इसके बाजे को आग लगा दूंगा मैं। हाँ 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते का। जा तू जान छोड़, छोड़े इसको, वो दरअसल पागल है। अगर ये पागल है तो ये रिश्ते से बड़ा मसला बन जाएगा भाई। उधर पागल उधर बेसुरा। अब इसलिए तो पहले खुद सीख रही हूँ ना मैं। अगर आप इसको सिखाते ना तो इसने सुर की जगह आपका गला ही पकड़ लेना था। चले सुने फिर मेरी सुर जी। मैं तेरे संग कैसे, मैं तेरे संग कैसे। अरे वाह क्या कर दिया तूने। बहुत आपकी आवाज जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप फोक गा सकती हैं। वो बबली ब्रूसली कितना है? ढाबे पे नहीं है? नहीं है ना, ढूंढ रहा हूँ मैं उसको। बस फिर कहीं गया हुआ है, तू क्यों पूछ रहा है? पैसे उधार लिए थे उसने मुझसे, पता नहीं कब वापस करेगा। तुझसे किस चक्कर में ब्रूस ली अब्बा ने उधार उठा लिया? तुमसे शादी करने के लिए मुझसे पैसे लिए थे उसने। हाँ और कह रहा था कि मैं ढाबे को ना होटल में तब्दील करूंगा, इसलिए उसने मुझसे उधार लिए थे। ये ब्रूस ली अब्बा ने मुझे बेचे, ये रिश्ता तय करवाया है। मुझसे क्यों लड़ रही हो? अपने भाई से पूछो ना। अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ मेरे पैसे वापस करो। बहुत अच्छा फैसला तेरा नूरे, तुझसे तो ना मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। इससे अच्छा ना आशिक का कुआं है। तेरी मेरी सोच कितनी मिलती है। तुझे आशिक का कुआं पसंद है और मुझे ना उसकी होने वाली बीवी। बात पसंद तक है ना तो ठीक है, तुझसे शादी नहीं हो सकती उसकी। लड़की वालों की ना डिमांड है लड़का और घर वाले सुरीले होने चाहिए। हाँ तो इसलिए पैसे लेने आओ ना अपने उस्ताद सुरीले को पैसे दे के गाना सीख सकूं। तुझे पैसे वैसे ना कोई नहीं मिलने, समझे? पैसे दो मेरे। हाँ गले से पेट से। भैया अब
तो किसी और को बुला रहे थे, तुम कहाँ से आ गए? बड़ी मुश्किल से उस सस्ते आशिक को समझा के आ रहा हूँ कि अपनी बेसुरी आवाज में गा गा कर मेरा सर दर्द मत करे। अब यहाँ पे बैठ के तू शुरू हो गया। भाई देखो, हमारे गाने से तुम्हारे सर में दर्द कर दिया, सोचो हमारी आवाज में कितना दर्द होगा है? आवाज से तो नहीं लगता मुझे लगता है तुम्हारे गले में दर्द है। इलाज कराओ ना अपना। भाई सही बोल लो, किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर से क्यों? तुम खुद भी तो हकीम हो। भाई हमारी फीस ज्यादा है ना, तो इस वजह से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, समझा करो। अच्छा, तो मतलब उस बच्चत के चक्कर में तू यहाँ पे बैठ के रो रहा है। भाई तुम्हारी बात में वजन तो है? तुम्हारी ये बात हमारे दिल पे ठक करके लगी है ब्रूस ली के। अब दिल के इलाज के लिए मुझसे पैसे मत ले लेना। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन, अब तुम्हारी ये बेसुरी आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? भाई अब चोर तार में लिपटी भी आवाज आएगी। तुम्हारी ये बात ने ना हमारे 14 सबक रोशन कर दिए। मुझे लग रहा है सुरीले खान सबसे मिलना ही पड़ेगा। क्या हो गया? ये बकरा खाया था, आवाज उसकी आ रही है। हेलो पुत्र, तेरी ऑफर च ना मैंने कुछ समझ आ रही है। भाई कुछ भाई हमने जो आपको ऑफर दिए ना, पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी में आपको कोई शागिर्द बनाने की ऐसी ऑफर देगा नहीं। पुत्र, मैंने यकीन नहीं आउण डिया कि तू अद्धी जायदाद जड़ी मैंने देगा। क्यों भाई, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? भाई देखिए, आप हमारी शादी करवा दीजिए, आधी जायदाद आपकी आधी हमारी। गल पुत्र झूठ दी नहीं, मैनू किसी ने आज इस काबिल नहीं समझिया। भाई हीरे की कदर ना जोड़ी को होती है, और सुर संगीत की दुनिया के आप कितने बड़े हीरे, ये आपको पता ही नहीं है। मौला सलामत रखे, मैनू यहो जिहा शिगिर्द पहले क्यों नहीं मिलिया अभी? भाई अब अगर मिल गए तो हमारी कदर कीजिए। चलो फिर शुरू करने हैं, राग पक्के करने हैं। भाई राग कैसे पक्के? आपको तो कलर पक्का। ये रंग पक्का है, ये राग जो है ना, इसको बोलना है। ना तो बाजा हमारी तरफ रखे, हाथ रखेंगे ना तो जरा सुर भी पक्के निकलेंगे। पुत्रे बाज जानेगा ए हारमोनियम में। हारमोनियम है, लेकिन इनमें हार तो नजर नहीं आ रहा कहीं उस्ताद। पुत्र तू जुगता सीखनी है या गाना सीखना? मैंने ये दस पहले। उस्ताद ये आधे बटन तो सही है, आधे बटन पे आपका हाथ रख के ना काले हो गए, इनको साफ कर दूं? ये पुत्र इसे तरह नहीं होंगे, ये तेन आस्ता आस्ता ना पता लग जाएगा भी। भाई उस्ताद ये बताएं कि गाना सीखने के लिए करना क्या होगा? तू मेरे पुत्र पीछे गाना है। पुत्र एडा भी पीछे नहीं गाना, मैंने नजर ही ना आवे, इत्थे आके गाना है। अच्छा इससे गाना है, हाय चले। मेरे दिल दे शीशे 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 मेरे दिल दे शीशे बिच सजना। ये हकीम साहब को समझा लो। हाँ आराम से तो बोला कर, कौन सी ऐसी कयामत आ गई जो हबड़ दबड़ कर रहा है? सारे मेरे रियाज का सत्यानाश कर दिया। हाँ, सत्यानाश कर दिया। हकीम साहब किस खुशी में गाना बजाना सीख रहे हैं? अब पता नहीं, हो सकता है उन्होंने हिकमत छोड़ दी हो। हिकमत सोच दियो, ये तुम जो खुद को बहुत समझदार समझती हो ना, वो देखो हमारे सारे प्लान को खाक में मिलाना चाहते हैं। वो सुरीले खान को घेर के बैठे हुए हैं। हाँ हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे नहीं पता था हकीम साहब इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। वो जितना गिरा हुआ इंसान है ना, उतने ऊंचे ऊंचे सुर लगा रहा है वो। हाँ, और तुम्हारी आवाज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फूस पटाखा हो तुम उसके सामने। हाँ बस कर दे, बस कर दे। जितने ऊंचे सुर वो लगा रहे हैं ना, उतनी ऊंचाई से उनको गिराऊंगी। इस हकीम की तो ऐसी की तैसी, तू जरा देख। वाह 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 हकीम साहब, ताड़े गले दे विचों ते इंज लग रहा मैं कोयल बोलन डई है। नहीं मेरी अपनी आवाज है भाई उस्ताद। ले फिर एक और गाना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हो। शुरू करो। ये ले बंद करो ये मेरा सिर होना। क्या हो गया खुशबू? चंगा भला तो गौंडे है। बस कर दे, क्या खाक अच्छा गा रहा है? इससे ज्यादा अच्छा तो मोहल्ले का बच्चा सुर में रो लेता है, और आप भी वाह वाह करके उसको आसमान पे चढ़ा रहे हैं। सामान एडा नीवा आ गया। भाई आसमान को छोड़े, उस्ताद इस लड़की को आप नीचे भिजवाएं। कौन सी ऐसी चोरी की है जो ना नजरें मिला रहे हैं और ना ही डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं हकीम साहब? हकीम साहब मेरा ना दसना क्या दी जायदाद दे नाल आ रहा मैं। अच्छा तो ये बात है। मैं भी देखती हूँ कैसे आप शादी करते हैं और कैसे बनते हैं गुलकार। पीछे हटे आप। हद होती है किसी भी चीज की। पैसे भरूं मैं, उस्ताद बुलवाऊं मैं। क्या हो गया? बाजा ले गई? मुझे तो पता नहीं चला क्या हो गया। रोटी रोटी जाने दी आपने। खुशबू के नाल बो भी लगी हुई। यार आप तो बच्चों को डरा देते, एक बच्ची नहीं डरा सके। मुझे नहीं पता चला, क्यों नहीं डरी मुझसे? अब क्या करें, चले कमाली पड़ते।
एवी तेने ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया होके मजबूर तेरे दर ले मैं पानिया इश्क दा रोग बुरा इश्क दा रोग बुरा सोनिया कुछ नहीं रहा हाय हीरे आ कुछ भी नहीं रहा ओ खाला लगी सारा कुछ ले गई रे तुमको शोहरत मुबारक हमें रुसवा न करो। बस कर दे नूरे, बस कर दे। तेरी ये दर्द भरी आवाज सुन के ना हम वहां से खींचे चले आए। ओ हकीम बात सुन, कद का तू छोटा है लेकिन दिमाग तेरा पूरा है। क्या खिलाया उस्ताद सुरीले को जो तेरे आगे पीछे घूम रहा है? अरे मियाँ आप कहाँ घूम रहे हो उस्ताद हमारे आगे पीछे, जब भी तो तुम्हारी मदद लेने आए नूरे। वाह है, अभी तो कह रहा था तुम्हारी दर्द भरी आवाज सुन के आए हो। भाई देखो यही तो तुम समझते नहीं हो, जैसे मकनातीस लोहे का खींचता है ना ऐसे ही दर्द गम को खींचता है। वो तुझे किसने गम दे दिया? भाई हमने सोचा था कि खुशबू तो हमारे से शादी करती नहीं है, तो हम क्यों ना ये रिश्ते वाली लड़की से शादी कर लें। शादी हम कर लेंगे, दौलत तुम ले लेना। ओ अच्छा, तो इसलिए वो उस्ताद सुरीला मुझे अपनी शागिर्दी में नहीं ले रहा था। अच्छा एक बात बता, तुझे शागिर्दी किस लिए चाहिए? शादी के लिए चाहिए थी ना? ते और के हैं, मैं पागल है जो 3,50,000 उस पर खर्च कर देता। भाई देख अगर हम दोनों हाथ मिला लेना तो मामला सेट हो जाएगा। देख तू शादी कर लियो, दौलत हम ले लेंगे। करना क्या होगा ये तो बता। खुशबू जो है ना उस्ताद को डरा धमका के बदमाशी से अपने साथ लेके चले गई है, उसको घेर के वापस लाना है। हाथ दे, ये तो कोई मसला ही नहीं, कसमें है। खुशबू खाला नूरे कैंची के आगे किस खेत की गाजर है? अबे वो गाजरी के मूली होता है। अच्छा सही है, बस सही है, हो जाएगा। चाय तो मंगा ले। चाय के पैसे नहीं है मेरे पास आज। हाँ ना तेरी शकल। तुमको शोहरत मुबारक। सुने ब्रूसली जी, ओहो इतने प्यार से बुला रही हो, पैसे उधार नहीं दूंगा मैं। हमेशा अपनी सोच ना छोटी रखना। कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आया कि कब तक इस छोटे से ढाबे में उस चूल्हे के आगे खड़े होकर आग बर्दाश्त करोगे? बड़े कारोबार का सोचो। सोचा था मैंने, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। अरे पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी ना। हैं वाकई? क्या करना होगा मुझे? मेरी हिफाजत करनी होगी। बहू आई नहीं, अभी से उससे खतरा महसूस होना शुरू हो गया। मेरी बला से मत करो आशिक की शादी। खतरा बहू से नहीं है, असल में ना झटलाइन के कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। वाह खाला वाह, मतलब अपनी दुश्मनी में अब मुझे घसीटोगी। मुफ्त में नहीं घसीट रही भाई। देखो अब वो जो लड़की है ना, उससे जब मैं आशिक की शादी करूंगी तो उसकी जो दौलत आएगी ना, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। वाकई मुकरने नहीं दूंगा। कसम भरोसली उस्ताद की। अब देखता हूँ किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे ज्यादा ना सूले उस्ताद का ख्याल रखना कि वो ना किसी और की तरफ ना जाए। बस सही है। ठीक है। खुशबू है कौन बंदा जेड़ा मेरे नाल गुस्से ना वेखी जान दिया? ये मेरा बॉडीगार्ड है ब्रूसली, और अगर तुमने मुझसे वादा खिलाफी की ना तो ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं तो ना केड़ी वादा खिलाफी कीती है जी? तुमने मुझसे मेरे भांजे की शादी का वादा किया था, लेकिन अब तुमने जटलाइन के बहुत से लोगों को आसरा दे रखा है। मौला खुश रखे, मैं लालच दे विच आ गया था। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अब जल्दी से मेरे भांजे की आज ही शादी करवाओ और लड़की को बुलाओ, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते तुम। अच्छा जी, कुछ ना कुछ मैं करना हूँ। कुछ ना कुछ नहीं, शादी भी आज ही होनी चाहिए और लड़की भी आज ही आनी चाहिए, समझे? नहीं तो ये ब्रूसली है ना, अपनी जबान में समझा देगा तुम्हें। ठीक है जी, मैं करना कोई लड़की का बंदोबस्त। गुड।
ओ साजी कहाँ चले गए थे तुम? हैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं तेरे को लोग लोग के थक गया वा की गल मैं तेने कहा कटिंग नहीं करवानी मैं वो हजामत तो तेरी अब मेरे हाथ से होगी। की मतलब मैं तेरा मतलब नहीं समझिया और समझाने की बात नहीं है, ये बता ये लड़की कौन है? ये बड़े खान साहब दी छोटी साहब यादी आ वो बड़े छोटे के बच्चे, सीधी तरह बता कौन है ये लड़की? खुशबू नहीं खुशबू वो ओदी नोह है एदी आशिक दे नाल शादी होनी आ। आशिक कुएं पे बैठ के रोया करेगा जो उसका काम है। अब इसकी शादी होगी मेरे साथ। ओ पुत्र ना कर भी खुशबू ने मेरे आसे बदमाश बना के रखे ने वो ना होवे मेरी जान ले लेन भी। और टाटा ना कर, मैं तेरी जान ले लेनी है। ओ पुत्र असी गान वजाले लोग हैं साडे तेज धार दी चीज वेख के साडा वैसे घबरा निकल जाते ने। तो कोई शोर शराबा तो कर सकते थे ना, लोग इकट्ठे हो जाते, कोई हाथ पांव मारते। चुपचाप लड़की नूरे के हवाले कर दी। मैं इस नूरे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हाँ वाह बच्चा कैसा बरीक निकले, तड़ी दे विच भी गान बजाने का जिक्र कर देता तू। तू टेंशन ना ले मेरे बच्चे, ब्रूसली अब्बा है ना लड़ने मरने के लिए। ये सोच के तो मैं भी कुछ नहीं कीता। तुम चुप करो 2 मिनट, मुझे ब्रूसली से बात करने दो। अच्छा तू सुकून ना गल कर लो, मैं फिर जावा। वापिस आओ। मेरी बात सुनो, जब तक उस लड़की की शादी मेरे भांजे से नहीं हो जाती ना, जट लाइन से अगर एक भी कदम बाहर निकाला तो नूरे से पहले ब्रूसली से कह के तुम्हारी कब्र खुदवाऊंगी मैं। अच्छा जी अच्छा ठीक। कबरां दी गल्लां ना करोगे, खान साहब दे दिल दे कमजोर हुंदे ने। हाँ पड़ गई तुम्हें अपने दिल की फिक्र है? मेरी कोई फीलिंग नहीं, कोई सास नहीं है मेरा गंदे आदमी। वो तेरा सास करने वाली तेरी नाल खलोती आ, मेरा गरीब दा किन्ने सास करना है? तुम्हें भी कुछ नहीं होने देती। 2 मिनट खामोश रहो तुम। फोन निकालो, मैं ब्रूसली से बात करूं। जल्दी निकाल। हेलो, हाँ ब्रूसली, मसला ये है कि अब हकीम साहब है हकीम। क्या हुआ भाई, चिल्ला रहा? ये नूरे ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लड़की उठा ली। लेकिन बबली तो ढाबे पे खड़ी है। कसम भरूसली उस्ताद की, मैं अपनी बहन की बात नहीं कर रहा, उसने सुरीले खान वाली लड़की उठा ली। भाई इतना पता लड़की उठा के लगा, अच्छा किया वैसे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नूरे ने कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी की माँ बेटी को ऐसे उठाने कोई लेके आता है? यही बताने आया था मैं आपको। खाला कह रही थी बातचीत में ही मसला हल करो। भाई मसला तो बातचीत में हल होता है, ये भी हो जाएगा। बस देख लो हकीम साहब, वरना खाला बहुत खून खराबा करने के चक्कर में है। तुम बड़ी खाला की मार ले रहे हो, खैरियत तो है, चक्कर क्या है? वो खाला ने कुछ ऐसे प्यार से बोला था कि मैं इनकार नहीं कर पाया। ये प्यार की ना ऐसी सजा मिलेगी, मरेगा तू। ऐसा माजन खिलाऊंगा, एड़िया रगड़ के मरेगा। हकीम साहब कुछ बोला आपने? मैं बोला कि चलो भाई देखते हैं नूरे को, ये कुछ अच्छी बात थोड़ी नहीं की। चलो देखते हैं, आ जाओ। है क्या वो यहाँ क्यों जा रहा है? माजन ओए, बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या हुआ? उड़ा लो मजाक उड़ा लो। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना फिर पूछूंगा तुमसे। हाँ दिल तो तेरा रोजाना टूटता है, मरता तू फिर नहीं। लेकिन इस बार जो ये नूरे ने जख्म दिया है ना, अब लगता है मैं मर जाऊंगा, लान हो जाएगा मेरा। हाँ क्या कर दिया उस बेचारे ने? बेचारा मत बोलो उसको। हाँ उस तरह के जोर पे मेरी नई दुल्हन ले गया वो। हाय नूरे, तू तो बड़ा ही बगैरत निकला। और क्या, ये डायन भी 7 घर छोड़ देती है, इस बांदर ने मुझे भी नहीं बख्शा। चल बदला ले। तुम मेरा साथ दोगी? हाँ इसलिए तो कह रही हूँ, तू ना जहाँ हौसला हार जाएगा मैं नूरे पर हमला कर दूंगी। हाँ बबली, तुमने बड़ा हौसला दिया मुझे, अब नहीं मैं छोड़ूंगा इस नूरे को। हाँ इसलिए तो कह रही हूँ, तू हिम्मत रख ऐसी। तेरी शादी भी पक्की और नूरा ना अस्पताल में अपनी हड्डियां जगा रहा होगा। हाँ पहले इसके दांत तोड़ूंगा, दांत और ये हड्डी भी तोड़ूंगा इसकी पहले मैं पहले, और फिर डिक्का भी तोड़ दूंगा इसका, डिक्का। हाँ नूरा मैं अपनी नई दुल्हन लेके आऊंगा। दुल्हन अच्छा तो ये वो लड़की है? जी हकीम साहब, लड़की तो आ गई है, अब बाकी काम भी हो जाएगा। भाई देखो अब फटाफट ना अपनी शादी कर लो, निकाह पढ़वा लो और इसकी जायदाद में ना कब्जा कर लो। कसम भरूसली उस्ताद की, मुझे लगता है तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ तुम और खाला मिल गए तो कोई बात नहीं, मैं और हकीम साहब मिल गए तो कौन सी क़यामत आ गई है। ओए नूरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को भगा के लेके जाने की? चुप करो, अब ये मेरी होने वाली बीवी है। चलो चले हम लड़की, चलो हाँ मेरे साथ। ओए
मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, मार मार के तेरा बुरकस निकाल दूंगा मैं। कुछ तो शर्म कर ले नूरे। पहले मेरी होने वाली बहू ले आया, ऊपर से बेचारे मेरे भोले से भांजे को धमकियां दे रहा है। तेन मैं क्या है ना, खाला बड़ा जालिम आदमी है। वे की जुल्म होने वे। ये जुल्म नहीं, बहादुरी है। मुझे तो इनका एक्शन देख के अच्छा लगा। बाजी ठीक कह रही है। आशिक तुम इससे शादी कर लो और जो जायदाद में दे थोड़ा बहुत मुझे दे देना। नहीं 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 नहीं, लड़की ने तुम्हें पसंद किया तो चलो बेटा ये शादी करो इसके साथ। हाँ क्यों बहन? अब आशिक, अगर तुझे लड़की पसंद नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। चल घर चलते हैं ना। चल बस तू चल। चलो, जिसके लिए तुम लड़ने आई थी वो तो चली गई। चलो हम भी चलते हैं। भाई मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया है, तो हम जरा चलते हैं, आप लोग एंजॉय करो। ओ डेकिम, तुम कहाँ चले? अब तुम्हारी और इस लड़की की शादी होगी। अब किसी को कोई इतराज तो नहीं ना? नहीं, मुझे क्या इतराज है? ये तो कुड़ी मुंडा राजी, सानू की तरह हो सकता भी। वैसे एक बात बताऊं, मैचिंग के हिसाब से ना इन दोनों की शादी होनी चाहिए। और ये लड़की की बात कर रहे हैं, हमारा क्या वास्ता भाई लड़कों से है, हम जा रहे हैं। और रुको, वाह सोने हाथ तेरिया खैरा है। जो मौलवी मैंने अपने निकाह के लिए बुलाया ना, वो तुम्हारा निकाह पढ़ाएगा। कबूल है। अबे ये तो काली वाली धूल है। तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया। लाइट चली जानी है तो सीन रुकी जानी है। बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। यार क्या पता इस टाइम बेचारी को गैस होगी हो, उसमें भी इंसान शदीद दर्द में तड़पता है। आशिक वाली लाइन कौन बोलेगा? हम इस अजियत से गुजर रहे हैं, बल्कि तुम तो खुद। सही है ना? तुम्हारी ये बात ना हमारे दिमाग पे 14 रबर दोबारा आ जाएंगे। आजा। हकीम साहब किस खुशी में गाना सीख रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है उन्हें